सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज को मैं कवर करने वाली हूँ एंड दिस इज़ अ टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी एंड बाय अनीता प्रसाद। और बेसिकली इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है कुछ क्वेश्चन आंसर जो मैंने जो हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है एंड आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। तो इसी के बारे में है ये चैप्टर एंड इसका क्वेश्चन आंसर्स बस हम लोग एक्सरसाइज का ही डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को अगर इनसाइड भी चाहिए होगा क्वेश्चन आंसर तो उन लोगों को मैं उसमें हेल्प भी कर दूँगी। सो दिस इज़ द चैप्टर एंड बढ़ते हम लोग क्वेश्चन आंसर में। यहाँ पे हम लोगों का एंड दिस इज़ चैप्टर चैलेंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करने से पहले हम लोगों को चैप्टर चैलेंज करना पड़ता है एंड इसमें लेबल करना है। तो हम लोगों को इस डायग्राम को जो हम लोगों को ये दिख रहा है, ये जो हम लोगों का पेज 14, तो बेसिकली ये हम लोगों का डायग्राम है एंड इससे ही हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों को नेम लेबल करके यहाँ पे इस डायग्राम को बनाना भी पड़ेगा ताकि और हेल्पफुल और इजी तरीके से समझ पाए हम लोग इस लेबल को। एंड दिस इज़ अ रूट हेयर सेल एंड इज़ अडेप्टेड फॉर अब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई इज़ द रूट हेयर वन सेल्ड एंड हम लोगों का फिर नेक्स्ट है नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स द सेल। तो इसमें ऑस्मोसिस होगा, इसका डेफिनेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है मैं अपने कॉपी में लिखी हूँ, दोनों को आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल ऑफ रूट हेयर एंड मेंशन वन डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस बिटवीन पार्ट 1 और पार्ट 3। ओके, तो मैं अच्छे से आप लोगों को बताती हूँ इस जो फिगर 1 है उस सभी का आंसर। हम लोगों का रूट हेयर इज़ वन सेल टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, एंड ऑस्मोसिस का हर जगह डेफिनेशन अवेलेबल है तो आप लोग अपना लिख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट हम लोगों का है जो हम लोगों का क्वेश्चन था कि कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम लोगों का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एंड इसका थोड़ा सा हम लोगों का प्रोसेस का डेफिनेशन है एंड कैसे ये हम लोगों का इंक्रीज़ करता है या अपोजिट होते हैं, तो यहाँ से आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या डिफरेंसेस है। तो पार्ट 1 हम लोगों का सेल वॉल है एंड पार्ट 3 इज़ साइटोप्लाज्मा। एंड इन दोनों का डिफरेंसेस को मैंने अच्छे तरीके से शॉर्ट में लिखा है। तो ये वाला हम लोगों का डायग्राम है एंड ये हम लोगों का जो डायग्राम है ये फॉइलम टिश्यू है एंड इसका मैंने डिटेल्ड में आंसर सभी का क्वेश्चंस किए हैं। व्हाई इज दिस टिश्यू इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, हम लोगों का आइडेंटिफाई करना ए और बी कौन सा है, किस तरीका का टिश्यू है, और नेक्स्ट हम लोगों को सिलेक्ट करना है इसमें से ट्रू कौन है। तो इसमें से हम लोगों का 2 ट्रू है एंड बाकी दोनों फॉल्स है। ओके, तो मैंने लिखा है फॉइलम टिश्यू एंड फॉइलम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फॉइलम fibers that work together to perform a specific function. Okay, बी करके हम लोगों को बताना था एंड फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू क्या है हम लोगों को यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि क्या इसका फंक्शन है, फॉलियम टिश्यू का क्या फंक्शन है। एंड 5 वाला तो जैसे हम लोग जानते हैं जो ट्रू और फॉल्स है उसको हम लोगों को कैरी ऑन करना था। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का होगा ये एक्सपेरिमेंट है एंड एक्सपेरिमेंट में जो क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करके पढ़ लेना कि क्या एक्सपेरिमेंट वो लोग बताए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे 2 कंडीशन बताना है जिसके वजह से वाटर पास करता है पोटैटो कैविटी में। नेम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय विच द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्ड इनटू द potato cavity. For how long do you think the water will keep flowing into the cavity? Is this type of movement active or passive? State 2 differences between active and passive transport. तो इसका मैंने अच्छे तरीके से सभी आंसर्स लिखे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का सिंपली कंडीशन क्या क्या होना चाहिए जिसके वजह से पास करता है वाटर कैविटी के। एंड ये पॉइंट है कंसंट्रेटिंग ग्रेडियंट और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से इजीली पास आउट होता है। और ये कुछ फ्यू पॉइंट्स है, आप लोग स्टॉप करके लिख लेना। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हम लोगों का कि कौन सा मेथड है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है, जो हम लोगों का मेथड है ऑस्मोसिस। एंड नेक्स्ट हम लोगों का कितने टाइम के लिए ये वाटर फ्लो करते हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ वाटर फ्लोइंग पूछ रहा है। तो वाटर विल कीप फ्लोइंग इनटू द कैविटी अंटिल द इक्विलिब्रियम is reached, that when the water potential inside and outside the cavity is equal.
नेक्स्ट हम लोगों का है कि किस तरीका का था हम लोगों का ये मूवमेंट। तो दिस मूवमेंट इज़ बेसिकली अ पैसिव मूवमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन ये 5 नंबर है, यहाँ पे 4 लिख दियो, लेकिन आप लोग करेक्ट करके 5 लिख लेना। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी ATP and moves molecule against the concentration. Passive transport does not require energy and moves molecules along the concentration gradient. तो इसमें ऐड कर देना है ग्रेडियंट एंड यहाँ पे मैंने कंटिन्यू किया है। सो हम लोग रीड आउट करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन एंड उसको भी अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों का जो चैप्टर चैलेंज है, मैंने खुद रिसर्च किया यूट्यूब में कि इस रिलेटेड हम लोगों को कोई वीडियो मिले, तो कोई नज़र नहीं आया। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही ये हेल्पफुल रहेगा एंड अगर आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिले तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है, व्हाट इज़ द जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ लीव्स, नेम अदर कॉमन सिम्टम्स सीन इन प्लांट्स ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी। और एक तरीका का क्यों प्लांट येलो हो जाते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं येलो हो जाते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए। ओनली 4 क्वेश्चंस आर देयर एंड उसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, सो हम लोगों को देखना है और अच्छे तरीके से हम लोगों को समझना भी है कि क्या है क्या नहीं। सो इसका जनरल टर्म होता है, क्या होता है? क्लोरोसिस। फिर हम लोगों का डेथ प्लांट का ये जो कॉमन सिम्टम्स है जो अवेलेबल है 2 तरीके के, तो कॉमा देख के मैंने दोनों पॉइंट को मेंशन किया किसके वजह से ये येलो हो जाता है, पिगमेंट येलो हो जाता है। तो इसका सिंपल आंसर है क्लोरोफिल। और उसके बाद 2 मिनरल्स पूछे हैं, तो मैग्नीशियम एंड आयरन। इसका हमने सिंबल भी आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट किया है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो दिस आर द फ्यू क्वेश्चंस जो मतलब आंसर्स है। तो वाई डू प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड? तो आप लोगों के साथ मैं आंसर शेयर करती हूँ, लेकिन कौन से न्यूट्रिएंट ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल के लिए हेल्पफुल रहता है, सेल डिवीजन के लिए। और यहाँ पे स्टेट 3 इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब। ओके, तो हम लोगों का क्वेश्चन का जो फर्स्ट का आंसर है, प्लांट एंड एनिमल्स नीड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, support growth, repair tissue. Food provides essential nutrients like carbohydrates, protein, fats that fuel metabolic process, enabling organism to function properly. Okay, सो हम लोगों का मूव करना पड़ेगा यहाँ पे नाइट्रोजन, ये सब जो हम लोगों को प्लांट न्यूट्रिएंट मिलता है। एंड नेक्स्ट हम लोग मूव कर सकते हैं स्टेट 3 इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट। ज़्यादा ही पॉइंट्स में अवेलेबल है, तो यहाँ पे स्टॉप करके आप लोगों को जो ईजी लगे वो आप लोग लिख लेना अपने आंसर्स के लिए। ये वाला थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि मैंने बहुत ही हार्ड वर्क करके इसके आंसर्स मैंने नोट डाउन किया है। तो इसको आप लोग केयरफुली पढ़ो, क्वेश्चंस क्या क्वेश्चन पूछा है। एंड यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से अपने हैंड राइटिंग में आंसर्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो आप लोग स्टॉप करके एक बार रीड कर लेना क्वेश्चन, और वहाँ पे जो आंसर है मैं आप लोगों को रीड भी कर देती हूँ अपना आंसर। बुक इज़ लैंग्वेज, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हो, लेकिन मैं अपना हैंड राइटिंग वाला आप लोगों के साथ एक बार रीडिंग कर दूँगी आंसर्स, तो और भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो फॉइलम से रिमूव करता है प्लांट, यहाँ पे प्लांट ए के बारे में है, तो किस तरीका एविडेंस देता है जिसके वजह से प्रूफ हो जाएगा कि मतलब हम लोगों का एक्सपेरिमेंट हुआ, अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो एक फॉइलम टिश्यू के बारे में डिस्कशन हुआ है, नेक्स्ट जाइलम टिश्यू के बारे में हो रहा है, तो आप लोगों के साथ ऑलरेडी क्वेश्चन शेयर कर दी हूँ। एंड थर्ड वाला है कि कैसे कंडीशन मैच हो रहा है, ये आप लोग स्टॉप कर लेना और आंसर सब आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना और लिख लेना। मैंने अच्छे तरीके से पूरा आंसर लिखा है, तो बहुत ही मेहनत की हूँ इस वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जो हम लोगों का फिलिंग द ब्लैंक्स है। ओके, तो फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए मैं उतना रीडिंग तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, बट आप लोग स्टॉप कर लेना और देख लेना। सो हम लोगों का फिलिंग द ब्लैंक्स ये हैं, एंड दिस इज़ वाटर मॉलिक्यूल्स, हायर लोअर, आयंस लिख सकते हैं। आंसर में आयंस ही होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एंड यहाँ पे वेसल्स होंगे, यहाँ पे ज़ैलन फॉलन एट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फिर यहाँ पे 2 फैक्टर पूछा गया, तो आप लोग ट्रांसपिरेशन पुल और फोर्स ऑफ कोहेशन, नहीं तो रूट प्रेशर
3 है, इसमें से 2 आप लोग याद कर लेना। और येलो क्यों होता है? ड्यू टू क्लोरोफिल। एक जगह और मेंशन की हूँ। तो ये हम लोगों का बेसिकली कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो था चैप्टर 1 के लिए। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।